नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड वासियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश सरकार समृद्ध जैव संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड अपनी वन संपदा और नदियों के कारण पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का ध्वजवाहक भी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहाँ पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में पौधरोपित किए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर भी पौधरोपण किया। अग्रवाल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की सबसे पहले मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 1973 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो प्रदूषण और पर्यावरण को लेके हालात ख़राब हो रहे थे, तब ये कहा कि हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। और उस समय एक पृथ्वी थीम से लेके कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और मैं समझता हूँ कि 100 देश आज इसको हम पर्यावरण की दृष्टि से मनाते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की पुण्यतिथि के अवसर पर विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान विधानसभा सचिव समेत कई अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने स्वर्गीय प्रकाश पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तीर्थ पुरोहितों के द्वारा फिलहाल चारधाम यात्रा को शुरू न किए जाने की मांग पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि जून महीने में चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी या नहीं। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हमारे पुरोहित लोगों ने तय किया, निश्चित किया, मैंने जैसे पढ़ा देखा है कि इस कोविड-19 के कारण और वैश्विक महामारी जिस तरह देश के अंदर अन्य प्रांतों में जहाँ है, तो कहीं ऐसा न हो कि वो लोग शुरू हो जाए और फिर उसके चपेट में हम लोग भी आए। ये उनका दुख है, ये डर सताता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं होना चाहिए फिलहाल। और वास्तव में प्रवासी आए तो और स्थितियाँ गड़बड़ थोड़ा सा हुआ है, तो इसको देखते हुए तो स्वाभाविक है कि उनकी चिंता है, उनका दुख है, उनका जो लगता है कि ऐसा कहीं ना हो, ऐसा भय उनको होता है। तो इस पर निश्चित है कि देखते सरकार विचार करेगी, क्या करना चाहिए। चमोली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहीद पार्क में पेड़ लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कोरोना महामारी के चलते इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने अपने द्वारा तैयार किए गए मास्क और पौधों का वितरण किया। उन्होंने गोपेश्वर पार्क में एकत्रित होकर पहले पर्यावरण बचाव का संदेश दिया, जिसके बाद आम लोगों समेत कोरोना वॉरियर्स को बांज के पौधे और सैनिटाइजर वितरित किए। तो आज इस अवसर पर हमको ये संकल्प लेना होगा कि हम हर वर्ष कुछ न कुछ इस धरती से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे अधिक से अधिक हम इस धरती को दें और वो हरियाली के रूप में हम दे सकते हैं। आज हमारे जल का प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इस दिशा में भी हमको सक्रिय भूमिका उठानी चाहिए जल प्रदूषण को। टिहरी जिला मुख्यालय में स्वर्गीय राकेश तिमवाल स्मृति पार्क बौराड़ी में मानव कौशल विकास एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फलदार और चारा पत्ती के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष टिहरी सीमा कृषियाली ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को पहल करनी होगी।
जिला समन्वयक मानव कौशल विकास एसोसिएशन केशव निराला ने कहा कि उनकी संस्था के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर फलदार और चारापत्ती के पौधों का रोपण किया गया है। को बधाइयाँ हो। और यहाँ पे मानव विकास का पर्यावरण ये बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण का वो करा है। और हमने हमारे भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे राकेश सेमवाल जी, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत सुंदर पार्क बनाया था। यहाँ पे पेड़ों की कमी थी, तो मेरी बड़ी बहन सुनीता देवी ने पूछा था कि कहाँ पे लगाए, तो मैंने कहा यहाँ पे लगाओ। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच रखी थी जहाँ पे पेड़ नहीं थे, तो आज 10-12 पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हैं। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मानव कौशल विकास एसोसिएशन के जिला टिहरी गढ़वाल में मैम श्रीमती सीमा किरसाली नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी की अध्यक्षता में पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया गया। और इसमें इन्होंने जो अपना कीमती समय हम लोगों को प्रदान किया है, इसके लिए मानव कौशल विकास एसोसिएशन डीडीओ केशव निराला टिहरी गढ़वाल इनका आभार व्यक्त किया। जनपद बागेश्वर के लिए 4 जून 2020 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दिन 4 कोरोना मरीजों ने कोरोना महामारी से जंग जीती और वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हुई। इन सभी को अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों चिकित्सकों ने पुष्पगुच्छ देकर और आवश्यक सलाह के साथ उनके घरों के लिए रवाना किया। जिला चिकित्सालय का ट्रॉमा सेंटर कोविड-19 चिकित्सालय में ही इन दिनों सभी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि वाला दिन और एक बहुत ही सुखद दिन है आज, क्योंकि हम लोग जो है अपने 4 पेशेंट्स को आज की डेट में ठीक कर चुके हैं और ये सकुशल जो है अपनी घर वापसी अब कर रहे हैं। और इनको जो गाइडलाइंस है वो हमारी स्वास्थ्य की टीम द्वारा दी गई है कि उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करनी है। अगर अगले 5 दिन में कोई भी तकलीफ या कोई ऐसी चीज़ इनको लगती है, तत्काल स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करना है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।